ईर्ष्या होने लगेगी। ईर्ष्या पहले, अब आपका भी चौका लग रहा है, उसका भी चौका लग रहा है। हाँ और जिसके यहाँ आर हो रहे हैं वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, आप उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। उसके यहाँ 8 दिन में 8 महाराज जी के आर हो जाए मान लो, हाँ। और आपके यहाँ 8 दिन में एक केक के भी नहीं क्या होगा? कौन से भाव आते हैं? नहीं, वहां भेदभाव नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो इतना सेवा भावी इस कारण मिल रहा है उसे, तो अनुमोदना करोगे उसके दान की शिकायत करोगे? क्या है? गुणिष्ठु प्रमोदम की भावना कही जा रही है, और उससे लिफ्ट इसलिए मिल रही है, गुणी है, गुणवान है व्यक्ति, पार्शलिटी नहीं हो रही बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो पार्शलिटी के द्वारा उसको ज्यादा दिया जा रहा है बाकी है। तो गुणेशु प्रमोदम, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, आपके तो मेरे द्वेष उमड़ावे, मेरी ईर्ष्या उमड़ावे, है ना। मेरी भावना में क्या है? गुणी जनों को देख हृदय में मेरी ईर्ष्या उमड़ावे, नहीं आवे? क्या उमड़ती है? प्रेम भाव। गुणेशु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, दुखी जीव है, क्लिष्ट है, परेशान है, उसे देख करके अनुकंपा करुणा का भाव। अब जो चौथी कैटेगरी है, जो हमसे विपरीत चलता है, अविनय है, जो आज्ञा नहीं मानता है, निंदा करता है, बुराई कर रहा है, चुगली कर रहा है, गिराने की सोचता है, हमारे टांग खींचने की सोचता है, उसके प्रति कौन सा भाव? द्वेष का भाव कि मध्यस्थ भाव? वो तो शत्रु है, वो हमारा शत्रु है, लिटरली ये प्रूव हो चुका है, वो शत्रु है, सिद्ध है कि वो शत्रु है, क्योंकि वो हमेशा गिराता हुआ आया हमें। अब शत्रु के बारे में हम क्या सोचें? क्या सोचना चाहिए शत्रु के बारे में? आप लोग क्या सोचते शत्रु के बारे में? महाराज उसी की तो गठान बंधी हुई है गठान किसकी बनी है? उसी की तो गठान बंधी हुई है, बस एक ही गठान बंधी है, ज्यादा गठान नहीं बनी। पर एक वो छोटी सी गठान भी बड़ी खतरनाक है। तो वो जो पुष्प वृष्टि हो रही है, उनके डंठल जो हैं अधोमुखी होते हैं, और जो फूल है, सुमन है, उनकी पंखुड़ियां जो हैं ऊर्ध्वमुखी होती हैं, यानी सुगंधी जो है ऊपर फैलने वाली है, और जो डंठल है, कटीला प्रदेश है अथवा जिसमें गांठ है, वो नीचे की ओर जाने वाली है। ऐसा ये पुष्पवृष्टि रूपी प्रातिहार है, और ऐसे ये प्रभु के भक्त हैं, तो उनके जीवन में रहने वाली जो गठाने हैं वो अधोगामी होते चले जाती हैं। लेकिन आप लोगों की गठाने तो अधोगामी हो ही नहीं रही। हो रही हैं? नहीं हो रही। फिर कैसी भक्ति कर रहे हो? क्या सीखा है आदिनाथ भगवान से? क्या सीखा है भक्तामृत स्तोत्र से? यही सीखा? ऐसी लगता है यही सीखा है। जो सच्चे हृदय से भक्ति करने वाला है वो इस भाव को लेकर के आएगा, और ये भाव आ गए ना, ये 4 प्रकार की भावना पैदा हो गई, तो सारे धर्म का सार आ जाएगा आपके भीतर। इन्हीं 4 भावनाओं में सारा सार छिपा हुआ है, और कुछ धर्म बड़ा नहीं है। बड़ी बड़ी बातें अपन अभी चर्चा कर रहे थे स्वाध्याय में, व्रत की, उपवास की, अनशन की, उनोदर तप की बातें चल रही थी। वो तप करना बहुत आसान, आहार का त्याग करना, भूख से कम भोजन करना, प्रोसत कर लेना अष्टमी चतुर्दशी को, बड़ा आसान कंपैरेटिवली। लेकिन मन की भूख को सहन करना बड़ा कठिन है।
शरीर की भूख को तो व्यक्ति सहन कर जाता है, उसमें नहीं डालता है, लेकिन मन की जो भूख है उसका उपवास करना बहुत कठिन है। उसका उपवास यानी उस गठान को खोलना। तो बताइए हमें खुलेगी गठान, नहीं खुलेगी? भक्त हो भगवान के आप, क्या हो? नहीं महाराज जी, हमें तो पढ़ना अच्छा लगता है, बस हम पढ़ते हैं। तो ऐसा व्यक्ति सुमन यानी उस पुष्प वृष्टि को नहीं देख रहा है, और वह सुमन नहीं है, यानी सुमन वाला नहीं है, अच्छे मन वाला नहीं है, वो कुमन वाला है। लेकिन सच्चा भक्त जो होता है वह सुमन वाला होता है, अच्छे मन वाला होता है। अब आपको निर्णय करना है, आप कुमन वाले बना रहना चाहते हो कि सुमन वाले बनना चाहते हो? यानी चाहते तो सुमन है, लेकिन होता ही नहीं, क्या करें? समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, बड़ा कठिन प्रतीत होता है। अब इतने वर्ष हो गए हैं, कैसे हम कर लें एकदम से? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, गांठ ना खुलने का एक बड़ा कारण है कि अहम होना अंदर। हाँ अहम, तो वो तो बिना अहम के तो गठान पलती ही नहीं है। हाँ, अहम ही जो है वो झुकने नहीं देता है। वो कटने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन झुकने के लिए वो तैयार नहीं होता। महाराज जी, ऐसा देखा जाता है कि ज्ञान जैसे बढ़ता है हाँ, तो अहम भी बढ़ता जाता है। गलत ऐसा धारणा है। क्यों होता है? नहीं, यदि आपने ये देखा कि ज्ञान बढ़ने से अहम बढ़ रहा है, तो सच्चा ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि कंठस्थ कर लेना, इसका नाम तो ज्ञान होता ही नहीं। हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ ली हैं, हमारी रीडिंग बहुत अच्छी हो रही है, हमें बहुत सारी चीज़ें याद हो गई हैं, बहुत सारे हमने सिलेबस की बुक्स पढ़ ली हैं, अथवा डिफरेंट डिफरेंट फिलोसॉफीज पढ़ ली हैं, दर्शन शास्त्र की बुक्स पढ़ ली हैं, फलाना ढिकाना। इसका अर्थ थोड़ी ज्ञान है। ज्ञान तो वो, यदि उससे आप ज्ञान मान रहे थे तो मेमोरी कार्ड है, फिर आपसे तो अच्छा वो मेमोरी कार्ड है। आप तो भूल भी जाओगे कभी, ह्यूमन बीइंग तो भूल भी जाता है, उसकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है, अथवा उतना टाइम पे उसे याद ना भी आए, लेकिन मेमोरी कार्ड में एक बार फीड करके रख लिया जाए तो कभी भी वो मिस्टेक नहीं होगी। आप जैसे ही स्विच ऑन करोगे, दबाओगे, तो एज इट इज़ खुल करके सामने आएगा। तो ज्ञान का अर्थ जो है मेमोरी कार्ड थोड़ी है। अधिकांश लोगों की धारणा ज्ञानी का मतलब क्या, बहुत सारा याद कर लेना, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लेना, और बहुत सारी परीक्षा दे लेना, और परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लेकर के आना, ताकि अच्छी अच्छी गिफ्ट मिल जाए, है ना? यही है ना? आपके ज्ञानी का मतलब क्या है? याद करना? नहीं, ज्ञान ये नहीं होता ना। बोलो महाराज जी, जब कोई काम भोलेपन से करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन कुछ भोलेपन से करते हैं तो अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर पता है, ज्ञान थोड़ा बढ़ जाता है, तो तार्किक मन उसमें ज्यादा आ जाता है। ये तार्किक होना बहुत अच्छी बात है। तार्किक होने से हमारी श्रद्धा मजबूत होती है। तर्क के माध्यम से हम सही और गलत को अच्छे से पहचान लेते हैं। अतार्किक मन ने बिना तर्क के जो श्रद्धा होती है वो ढुलमिल हो सकती है। हो सकता है वो व्यक्ति डामाडोल हो जाए थोड़े से को लेकर के, लेकिन जो तर्क के माध्यम से जो सिद्ध करता है एकदम, फिर उसका जो डिसीजन फर्म होता है, वो झुके, वो कभी भी ढुलमुल नहीं होगा, पेंडुलम नहीं होगा। तो दुनिया जिसे ज्ञानी समझती है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं। गधे को देखा आपने? गधे, गधा जो है हमेशा बोझ ढोता है। लकड़ी के भार को, लकड़ी के गट्ठर को जो बांध दिया जाता है, जो गांव में लकड़हारा होते हैं, जंगल जाकर के लकड़ियाँ काटते हैं, उसके गट्ठर को बांध करके उसकी पीठ में लाद करके उसे वजन ढुलाते हैं। अब एक बार क्या हुआ, एक गधे की पीठ में चंदन की लकड़ियों का गट्ठर लाद दिया गया। पहली बार जीवन में उसे चंदन की लकड़ी को गठरी मिली, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। अब वो गधा सोच रहा है, आज मेरे कितने पुण्य कर्म का उदय, कितने पुण्य कर्म का उदय कि चंदन की लकड़ियों की गठान, है ना? पुण्य कर्म का उदय है ना गधे का।
अभी तक तो बबूल की लकड़ी ला दी जाती थी, आम की लकड़ी ला दी जाती थी, लेकिन सौभाग्य उसका जागा कि चंदन की लकड़ी का गठरी उसके ऊपर ला दी गई। तो खुशी के क्षण रहेंगे उसके गधे के, नहीं रहेंगे? अच्छा लगेगा उसे कि बुरा लगेगा? बताओ हमें। हाँ, नहीं, वो ये सोच करके खुश हो रहा है आज तो चंदन की लकड़ी ला दी गई है मेरी पीठ पर। हाँ, चाहे भार बबूल की लकड़ी का हो, चाहे चंदन की लकड़ी का, भार तो भारी रहेगा। हाँ, यदि व्यक्ति उसे पढ़ करके याद कर ले रहा है लेकिन जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो समझना ज्ञानम भार क्रिया बिना। वो ज्ञान क्या है? भार है क्रिया के बिना। कैसा भार है? जैसे वो गधा खुश हो रहा है आज बबूल की नहीं चंदन की लकड़ी ला दी गई है। तो ऐसे बहुत सारे ज्ञानी मिल जाएंगे जो शास्त्र पढ़ कर के गधे की माफिक बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। मुझे तो भक्तामर याद हो गया है, कल्याण मंदिर याद हो गया, द्रव्य संग्रह याद हो गया, अष्टोपदेश याद हो गया, तत्वार सूत्र भी याद हो गया, और समयसार भी, और कौन कौन सा, छेड़ाला भी याद है, सहस्त्रनाम, हाँ सहस्त्रनाम भी याद हो गया। इतनी सारी चीजें याद हो गई है। बिना पुस्तक के, बिना जिनवानी के हम तो सारा पाठ कर लेते हैं। वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है पूरा, लेकिन जीवन में उतार नहीं रहा है। हाँ, जीवन से ही उतार दे रहा है, अपने जीवन में नहीं उतारता है। उसने उस शिक्षा को जीवन से ही उतार दिया। क्या डिफरेंस हुआ? जीवन में उतारना और जीवन से उतारना। एक में मैं है और एक में से है, अंतर है। हाँ, मैं में ऐसा म ऐसा बनाया जाता है, स ऐसा बनाया जाता है, ये अंतर है। क्या अंतर है? तो तथाकथित जो ज्ञानी होते हैं, जैसा आपने कहा ज्ञान बढ़ने से अहम भी बढ़ता है। क्या कहा था? जिस व्यक्ति का जितना जितना ज्ञान बढ़ता है ना, उसका अहम का भाव भी, अभिमान का भाव भी, अहंकार का भाव भी बढ़ता है। तो यदि अहंकार का भाव बढ़ रहा है तो मानना उसने जीवन में नहीं उतारा है, जीवन से ही उतार दिया है। वो उस गधे की भांति है जो बबूल की लकड़ी के ढेर को नहीं, चंदन की लकड़ी के ढेर को पाकर के बड़ा प्रसन्न हो रहा है। आज तो बड़े पुण्य कर्म का उदय आया। तो कई ज्ञानी ऐसे होते हैं जो याद करके खूब अभिमान से भर जाते, मुझे इतना सारा याद हो गया। और अभिमान आ रहा है तो समझना कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आया जीवन में भी। क्या समझ में आया? हाँ बोलिए। महाराज जी, कई बार ज्ञान ज्यादा आने पे मेन जो हमारा भाव है वो पीछे हो जाता है और दूसरी क्रियाओं में ज्यादा मन चला जाता है। जो सच्चा ज्ञानी होगा उसका नहीं होगा। खैर आचार्य भगवान ने एक हाइकू लिखा है, बहुत अच्छा हाइकू है। ज्ञान चिल्लाता, आपत्ति आने पर श्रद्धा झेलती। क्या? ज्ञान चिल्लाता, आपत्ति आने पर श्रद्धा झेलती। जब जीवन में आपत्ति आती है तो जो ज्ञान है ना वो चिल्लाने लगता है, अरे ये करो, वो करो, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा मुझसे व्यवहार क्यों करता है। लेकिन जो श्रद्धावान होता है, आस्थावान होता है, किस पर श्रद्धा है? मेरे ही कर्म का उदय है, इसमें उसका दोष नहीं है, मेरा ही पूर्व किया हुआ कुछ ऐसा अशुभ कर्म है, उसका उदय आ रहा है। तो वो इस श्रद्धा से सहित होकर के कर्म का उदय मान करके समता से वो झेलता है। लेकिन श्रद्धा के अभाव में ज्ञान बहुत बढ़ रहा है तो वो चिल्लाते ही रहता है। चिल्लाने का अर्थ मीन मेक निकालता रहेगा, वो एक्सक्यूज देते रहेगा, उसकी ये गलती है, उसने ये कब ये गलती की, तब की, ऐसे की, उस समय इस समय इतनी सारी उसने गलती, सबकी गलती गिनाएगा वो। क्यों? क्या समझ में आ रही बात? समझ में आ रही?
जी महाराज जी। क्या? ऐसा होता है, लेकिन वो चेक करना है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ज्ञान सही है कि नहीं। तो ज्ञान जो है जीवन में उतरने वाला होता है, यानी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो समझना सही ज्ञान है। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज्ञान है ही नहीं, वो शाब्दिक ज्ञान है, वो एक जस्ट लाइक ए मेमोरी कार्ड है। तो उससे कुछ नहीं होता, कभी भी मेमोरी कार्ड से कल्याण नहीं होता। अभव्य को भी 11 अंग और 10वें पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है तो भी उसका कल्याण नहीं होता है। खूब सारे शास्त्र उसने पढ़ लिए। महाराज जी, जैसे मंदिर में भक्ति कर रहे हैं तो पहले कुछ नहीं पता था, भक्ति करते हैं बढ़िया मस्त कर ली। हाँ, लेकिन जैसे सुना भक्ति की जाती पुण्य बढ़ाने के लिए, तो भक्ति करते समय याद आ गया, मन बोलता अरे पुण्य चाहिए इसलिए भक्ति कर रहे हो। तो नहीं नहीं, भक्ति की में तो ऐसा नहीं होता है। भक्ति में तो वो डूबता है, भगवान के गुणों में वो डूब जाता है, तन्मय हो जाता है, वो अपनी सुध बुद्ध खो देता है। उस भक्त को भगवान के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता, उसे दुनिया नज़र ही नहीं आती, उसे आकांक्षाएं नज़र नहीं आती है। उसे तो सिर्फ अपने प्रभु, अपने इष्ट नज़र आ रहे हैं, उनके गुण नज़र आ रहे हैं, और वो इतना अच्छा उन्हें मान रहा है, इतना रुचिकर मान रहा है कि वो उसी में वो लगा रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहता है। सही जो भक्त होता है। परेशानी ये हो गई है, अधिकांश लोगों ने जो भक्ति की परिभाषा पढ़ने का नाम समझ लिया है, अथवा हाथ में आरती लेकर के शाम को आरती करना, वो भी है, भक्ति में होता है, लेकिन सबने उसे ही भक्ति मान लिया है, ये कमी रह गई है। भक्त जो होता है भक्ति में तो पूर्ण डूब जाता है व्यक्ति, यानी उन इष्ट में डूब जाता है, अर्थात उनके गुणों में डूबने वाला होता है। इस प्रकार का वो भक्त होता है। आपकी दृष्टि में भक्ति क्या है? आरती उतारना। भक्ति की परिभाषा क्या है? आप भक्ति की परिभाषा डेफिनेशन से क्या समझते हैं? बताओ, पहले तो हम ये जान लें भक्ति का अर्थ क्या है आपकी दृष्टि में। महाराज जी, अपने इष्ट की गुणगान करना भक्ति। देखो, आपको याद हो जब हमने भक्तामृत शुरू किया था, सबसे पहले एक डेफिनेशन आपको बताई थी। भक्ति का अर्थ होता है टू यूनाइट विथ समवन, उनसे जुड़ जाना, हु इज इन वेरी अपर लेवल, यानी पूज्य पुरुषेषु गुणानुराग भाव शुद्धि युक्त इति भक्ति। भाव शुद्धि युक्त पूज्य पुरुषेषु अनुराग इति भक्ति, यानी भावों की शुद्धि से युक्त होकर के जो पूज्य पुरुष हैं, ऊपर वाली स्टेज पर बैठे हैं, उनसे अनुराग करने का नाम भक्ति होता है। पहले भक्ति की डेफिनेशन तो समझ लो। भक्ति में कहीं नहीं लिखा कि आरती करना, भक्ति की परिभाषा में लिखा ही नहीं कि पाठ करना। जो अंतरंग भक्ति की बात है, जो अनुराग करेगा उसके जीवन में ये सब कुछ दिखेगा। वो आरती भी करेगा, वो गुणगान भी करेगा, वो पाठ भी करेगा, वो उनके आगे झुकेगा भी, नमस्कार भी करेगा। ये तो इफेक्ट्स हैं, लेकिन मेन जो कॉज है उसके पीछे अनुराग पूज्य पुरुषेषु। कैसा अनुराग? भाव शुद्धि युक्त अनुराग, यानी भावों की शुद्धि से सहित जो अनुराग होगा वो कहलाती है भक्ति। उस जड़ को तो कोई पकड़ता नहीं है, मूल को नहीं पकड़ते, और मूल जड़ को पकड़े बिना यदि आप वृक्ष की देखभाल में लगे हों तो आप सच्चे माली नहीं हो सकते। उस मूल कारण को पकड़े बिना यदि आप प्रभु के पास आकर के भक्तामृत स्तोत्र का पाठ पढ़ रहे हों, गुणगान कर रहे हों, तो आप सच्चे भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आपने रूट कॉज को ही नहीं पकड़ा अभी। रूट क्या है? मूल क्या है? गुणेश भाव शुद्धि युक्त पूज्य पुरुषेषु गुणानुराग। इस ओर दृष्टि तो किसी की जाती ही नहीं। जाती है आपकी? जितने लोग भक्ति करते हैं, जो पुरुष हैं, पूज्य पुरुष होंगे, अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु, पंच परमेष्टि, अथवा जो बहुत ऊंचे हैं आपसे, तो आपको उनके गुण नजर आने लगे। तो जो भक्त होता है ना, वो उस दूसरे नंबर की भावना को सबसे ज्यादा भाने वाला आता है। गुणेषु प्रमोदम,
गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मड़ावे। वो प्रेम से भर जाएगा जो भक्त होगा। न केवल प्रभु, जहां भी उसे गुण मिलेंगे, जो भी उससे अच्छे गुणी व्यक्ति नजर आएंगे दुनिया में भी, उनको देख करके वो प्रमोद की भावना से भर उठेगा, आह्लादित हो जाएगा। अब वहां पे व्यक्ति का रूप उससे कुछ लेना देना नहीं, उससे शरीर से कुछ लेना देना नहीं, उसकी दृष्टि में सिर्फ क्वालिटीज नजर आ रही हैं उसे। फिर वो कोई भी क्यों ना हो, XYZ, वो निचली जाति का भी क्यों ना हो, तिरंच भी क्यों ना हो, पशु भी क्यों ना हो, आपका नौकर भी क्यों ना, कोई भी क्यों ना हो, उसको देख करके उसे आह्लाद का भाव। तो ऐसा तो अधिकांश लोगों को आता ही नहीं है। सही से बताओ, आपको होता है? प्रमोद का भाव आता है गुणियों को देख करके? गुणों से अनुराग होता है? आपने क्या समझा? हाँ, भक्तामर का पाठ करना रोज करेंगे, हम पाठ करेंगे तो हम भक्ति कर रहे हैं। यदि शाब्दिक व्युत्पत्ति अर्थ देखें तो भक्ति का अर्थ होता है संस्कृत में जुड़ जाना। भक्त, उससे जुड़ जाना। किससे? जो पूज्य हैं, महान हैं, बड़े हैं। तो जुड़ने का अर्थ मतलब क्या? फेविकोल लगाना? हाँ, क्या जुड़ने का अर्थ क्या? जैसे आप 2 पन्ने चिपका देते हो गोंद से, गम से, क्या पेपर के 2 पन्ने हैं, बुक बाइंडिंग करना है तो आपने ग्लू स्टिक लगा दी, गोंद लगा दी और चिपका दी। तो भगवान के पास आकर के गोंद लगा करके जाना हाथ में से और छू लेना चरण, इसका अर्थ है क्या? चावल की गाद है, आटे की गाद लेना, क्या है लोई? जुड़ने का अर्थ क्या हुआ? कि प्रभु के चरणों में पसीना पोंछ देना अपना माथा घिस करके, ऐसा क्या है? गुणों से अनुराग करना महाराज। हाँ। वैसा ये कितने लोग समझते हैं कि गुणों की ओर हमारा अनुराग होना चाहिए? इस ओर दृष्टि जाती? अधिकांश लोगों की नहीं जाती। कड़वी बात बोल रहे हैं, विरले लोगों की जाती है। अधिकांश लोगों की दृष्टि में पाठ करने का नाम भक्ति है, आरती उतारने का नाम भक्ति है। तो क्या आरती नहीं करना चाहिए, पाठ नहीं करना चाहिए? नहीं, जो अनुराग ही रहेगा गुणों का वो अपने आप आरती करेगा, वो पाठ भी करेगा। लेकिन ये पाठ है, स्तोत्र को पढ़ना है, ये तो सब बाहर की एक्टिविटीज हैं। लेकिन अंदर, उसके अंदर क्या भाव रहेगा? गुणों की ओर दृष्टि का भाव, प्रमोद का भाव। तो आप किसी को देख करके अंदर अंदर प्रसन्नता से भर रहे हैं, जो अच्छा क्वालिटी वाला है, तो वो भक्त हो जाएगा। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ भगवान आदिनाथ की भक्ति करेगा, यानी जब आदिनाथ भगवान की भक्ति करेगा और यहां से उठ करके कहीं बाहर भी जाएगा ना, तो जहां से गुणी मिलेंगे उनके प्रति वो आह्लाद से भर उठेगा। सिर्फ एक व्यक्ति विशेष से आह्लाद से नहीं भरेगा, उठेगा। प्रभु के प्रति ही नहीं, जहां भी जिस सामान्य व्यक्ति में भी उसे गुण नजर आए तो उनको वो चाहने वाला हो जाएगा। थोड़े लोग जो हैं गुणी से, गुणों के प्रति अनुराग रहते हैं तो भगवान के गुणों को देखते हैं, बाकी दुनिया में किसी के गुण मिलेंगे तो वहां दृष्टि नहीं जाती है। तो ये भी अधूरी भक्ति है। यानी जिसने ये भक्ति सीख लिया तो उसका रिफ्लेक्शन उसके व्यवहारिक जीवन में भी पड़ेगा। आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होता है ये भाव? बताओ, कितने लोगों के जीवन में रिफ्लेक्ट होकर के आ जाता है, आचरण में उतर करके आता है? नहीं आता, इसका मतलब है कमी है। तो क्या समझ में आया? पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य से वो सुमन जो है डंठल नीचे गिरते हुए होते हैं, यानी गठानों को हटाने वाले, तो अपने मन से उन गठानों को निकालना है, उन कांटों को निकालना है और गुणेषु प्रमोदम की भावना लाना है, जिससे वो वैर की ग्रंथि बन चुकी है उससे भी क्षमा मांगना और क्षमा करना है। हमारा जीव एक ही तो है, एका तो रहना चाहिए दुश्मन, है ना? एका शत्रु तो रहना चाहिए। फिर आनंद ही क्या रहेगा जीवन में? किसी से कटुता नहीं रहेगी तो फिर, जैसे आप बोलते हैं मीठी के साथ थोड़ा नमकीन भी रहना चाहिए, है ना? मित्रता के साथ थोड़ी शत्रुता भी रहना चाहिए, ऐसे नहीं? ऐसा नहीं, गलत धारणा है। समय आपका हो गया, कितने रखें? सोचा तो अगला श्लोक पढ़ाना है, कल अगला श्लोक देखेंगे। कौन सा प्रातिहार आ रहा है? अब भामंडल प्रातिहार आने वाला है, बड़ा अच्छा प्रातिहार। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। विगत कई दिनों से हम सभी लोग
प्रभु की भक्ति के माध्यम से, अपने बड़ों की भक्ति के माध्यम से उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये भक्तामर स्तोत्र उसमें एक अद्भुत कड़ी है। वो हमें उन महान पुरुषों से बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ने का कार्य करती है। वर्तमान में प्रभु के जो हम प्रातिहार्य मानते हैं और आचार्य प्रवर उन प्रातिहार्य सहित आदिनाथ प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, उसमें भामंडल प्रातिहार भी आता है। आज उसी प्रातिहार को लेकर के हम प्रभु की महत्ता को और गुरु की महत्ता को समझने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम श्लोक नंबर 34 का उच्चारण कर लेते हैं, फिर हमारे जीवन में क्या क्या कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है इसके वैज्ञानिक कारण को भी हम समझने की कोशिश करें। शुंभत प्रभावलय भूरि विभावे भोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यत्ति वाकरनिरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। यह श्लोक अलग ही प्रकार का श्लोक है। यदि आपने इसके अर्थ को पकड़ा हो तो अद्भुत परिवर्तन लाने वाला हमारे भीतर साबित हो जाएगा। बहुत सारे सिद्धांतों की चर्चा दुनिया में होती है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, एक सिद्धांत आता है लॉ ऑफ एसोसिएशन, साहचर्य का सिद्धांत। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। हम जिसके साथ एसोसिएट होते चले जाते हैं उस जैसे हम होते चले जाते हैं। और भक्ति में सबसे बड़ा एसोसिएशन का सिद्धांत ही कार्यकारी होता है। हम प्रभु के निकट आते हैं, गुरु के निकट आते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता चला जाता है। सबसे ज्यादा प्रभाव किससे पड़ता है? कौन सी बात से, कौन सी घटना से, कौन से स्वरूप से? व्यक्ति सबसे ज्यादा आकृष्ट किससे होता है, प्रभावित किससे होता है? बिना जाने पहचाने भी हम उनसे प्रभावित होने लगते हैं। एक नए व्यक्ति से हम मिलते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, पड़ता चला जाता है। जानते हो वो क्या चीज होती है जिससे मिलते ही हम उससे प्रभावित होने लगते हैं? पता है आप लोग? नहीं पता? उसका एक ऑरा होता है, आभा मंडल होता है। हर एक लिविंग बीइंग का एक ऑरा होता है, और जिसका ऑरा जितना पावरफुल होता है उसका प्रभाव उतना ही अधिक गहरा पड़ता है। इस बात को मानना, समझना। जब हम आचार्य भगवान के पास जाते हैं, दूर से ही उन्हें देखते हैं,
क्यों एक अलग ही विशुद्धि पैदा होने लगती है, क्यों भावों में निर्मलता आने लगती है, क्यों अच्छा सा प्रतीत होने लगता है। वो हमसे कुछ कहे भी ना, देखे भी ना, बात भी ना करे, वे अपने कार्य में व्यस्त हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि हम आ गए हैं, कौन आकर के बैठ गया है, कौन क्या कर रहा है। वो अपने ही स्वाध्याय में, अपने ही कार्य में लीन रहते हैं। फिर भी हमारे भीतर वो परिवर्तन कैसे आने लगता है? कभी चिंतन किया आप लोगों ने? यह अनुभव तो सभी लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा? सभी लोगों ने किया होगा। आचार्य भगवान यहां पर रहे भी हैं, पंचकल्याणक भी कराया है। कई बार आप लोगों ने सानिध्य भी प्राप्त किया होगा। आप लोग तो बड़े लकी हो, आपकी समाज, सहपुरा की समाज बड़ी लकी है, जितने महान गुरु का आपको सानिध्य मिला, समय मिला, सेवा करने का अवसर मिला। क्या विशेषता है आचार्य भगवान की कि वो हमारी ओर देखे भी नहीं, आशीर्वाद भी ना दे, हमसे बात भी ना करे, फिर भी व्यक्ति जुड़ता चला जाता है। ये जानने की कोशिश की है कौन सी ऐसी अद्भुत शक्ति उनके भीतर छिपी हुई है, कौन सी चुंबकीय शक्ति उनके भीतर छिपी हुई है जो व्यक्ति को खींचती है अपनी ओर। चुंबक होता है, मैग्नेट होता है। मैग्नेट जितना पावरफुल होता है उतनी दूरी से ही उस लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। बस आवश्यकता होती है उस लोहे को उस रेंज में पहुंचने की। यदि उस रेंज में पहुंच गया वो लोहा, फिर लोहे को कुछ नहीं करना पड़ता है। विशेषता देखना, चुंबक अपने आप उस लोहे को खींच लेता है और वो लोहा खिंचता चला जाता है। वो कोई परिश्रम नहीं करता। लोहा जो है, लोहे की जो कील होती हैं, पिन होती हैं, कोई मेहनत नहीं करती। और विशेषता यह भी देखना कि चुंबक भी कोई मेहनत नहीं करता। जो मैग्नेट है, ऐसा नहीं कि उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है उतनी सारी लोहे की पिन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। कभी देखा आपने? मेहनत ना वो पिन कर रही है, स्टील की जो पिन होती है लोहे की, और मेहनत ना ही वो मैग्नेट कर रहा है। और लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि वो पिन जो है अपने आप वहां तक पहुंच रही है। और एक्टिविटी नजर होती है, दिख रही है, आरती क्रिया होते हुए नजर आ रही है कि वो जा रहा है। अब बिना किसी पुरुषार्थ के कैसे वो स्टील की अथवा लोहे की पिन जो है यहां रखी और वहां तक पहुंच जाती है? अपने आप पहुंच जाती है? वो खींचता है, ये खिंचती है, क्या होता है? यदि हमें यहां से किसी वस्तु को वहां पहुंचाना होता हो तो कुछ होना होता है ना, तो कुछ एनर्जी देना पड़ता है। जब तक हम उस ऊर्जा को नहीं देंगे, धक्का नहीं देंगे, तो वहां तक नहीं पहुंचेगी। बिना एनर्जी के आपको बैटरी लगाना पड़ेगा, तब आपकी बैटरी वाली छोटी सी गाड़ी चलती है। या ऐसे करके स्पीड देना पड़ता है उन चक्कों में, छोटी सी जो कार होती है, तो आप स्पीड से उसको मूवमेंट देते हैं तो वो वहां तक पहुंचती है। तो आप अपनी ऊर्जा को उस कार में देते हो, अथवा बैटरी अपनी उस ऊर्जा को उस कार में देती है, तब कहीं जाकर के वो टॉयज जो होता है, खिलौना जो होता है, कार रूपी खिलौना, वो यहां से वहां तक पहुंचता है। लेकिन जब हम मैग्नेट और उन सुई की बात कर रहे हैं, वहां किसी प्रकार की कोई एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। कोई बैटरी नहीं है वहां पे, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जो खींच के ला रहा है अथवा उसे धक्का दे रहा है। फिर भी वो कैसे पहुंच रही है? कुछ तो होगा जो नजर नहीं आ रहा, दृश्य है। वो क्या है, बता सकते हो? वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो बिना पुरुषार्थ के उसे खींच रही है? बस जिसे ये समझ में आ जाएगा, उसे बहुत सारी चीजें समझ में आते चले जाएंगे। तो चुंबक की एक अदृश्य शक्ति होती है, जो मैग्नेटिक पावर होता है,
वह मैग्नेटिक पावर उस लोहे को अपनी ओर खींचता है। ऐसे ही कुछ व्यक्तियों का भी ऐसे आकर्षण होता है, एक ऐसा अद्भुत पावर होता है, व्यक्ति उस ओर खिंचा चला जाता है। उसे स्वयं नहीं समझ में आता कि मैं कैसे खिंचता चला जा रहा हूं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर जाता, नहीं चाहे कभी विलग होना। ये जब पूजा करते हो, पूजा में पंक्ति आती, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, जिस लेखक ने भी लिखी हैं ये पूजा की पंक्तियां बड़ी अच्छी हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर जाता, नहीं चाहे कभी विलग होना। क्या वो सम्मोहन है? क्या वो जादू टोना है? क्या कोई ऐसी शक्ति है? हाँ, कुछ ना कुछ तो है, ये तो मानना पड़ेगा। अब वो क्या है, अब हमें ये पकड़ना है। ऐसे ही जब हम भगवान के पास आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो खिंचते चले जाते हैं। उनके भीतर भी कुछ होता है, और वो क्या है जो होती है, वो दिखलाई नहीं दे रही है। वो एक ऐसी शक्ति जिसे हम ऑरा के रूप में जानते हैं, आभा मंडल के रूप में जानते हैं। वो ऐसी शक्ति है, उसे कथनचित देख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। आज विज्ञान ने बड़ी तरक्की कर ली है, फोटोग्राफी होती है, किरलियन फोटोग्राफीज का नाम है। उस फोटोग्राफी के माध्यम से व्यक्ति का ऑरा चेक किया जा सकता है। न केवल चेक किया जाता है उसकी शक्ति, बल्कि उसके रंग को भी देखा जा सकता है। न केवल उसके रंग को, बल्कि उसके आकार को भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, वो ऑरा का कैसा रंग है, उसमें से क्या क्या निकल रहा है, शेप कैसा है, यह भी उस फोटोग्राफी में आ जाती, कैमरे में आ जाती है।